तो डेमन चिलर के फैंस, क्या आप तैयार हो एक पावर पैक जानने के लिए? तो आज हम बात करने वाले उन वॉरियर्स और उन डेमन्स के बारे में जिनके एक अटैक से पूरा बैटलफील्ड हिल जाता है। तो ये वो करेक्टर है जिन्होंने डेमन चिलर के वर्ल्ड में अपना नाम लिख दिया, खून, दर्द और एकदम डिटरमिनेशन से। कुछ ऐसे जिनमें इंसानियत बची और कुछ ऐसे जिनमें सिर्फ अंधेरा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे इस काउंटडाउन वीडियो को। तो दोस्तों, नंबर 10 पर आंतेंगु द मल्टीफेस डियर। आंतेंगु अपर मून 4, जो पहले नजर में देखो तो ये एक वीक कावर्ड डेमन लगता है, जो कि हमेशा रो रहा होता है और डर से कांपता रहता है। लेकिन जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, ये अपने असली चेहरा दिखाता है। हांतेंगु अपनी इमोशन बेस्ड क्लोन बना सकता है। हर क्लोन उसके इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे गुस्सा, खुशी, उदासी और डर। और हर क्लोन के पास एक अलग ही डेडली एबिलिटी होती है। सोचो, एक डायमंड से लड़ने जाते हो और अचानक 4 क्लोन आ जाए तो, और सब के सब अपन मून के लेवल के है। ये हेंतांगू का सबसे बड़ा वेपन भी है, जहाँ कंफ्यूजन और एकदम चाउ। तो उसका मेन बॉडी इतना छुपा होता है कि हसीरा तक उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। जब मित्सुरी, तांजीरो, नेजुको और गैनी जैसे फाइटर को इसके सारे ट्रिक समझने में काफी ज्यादा टाइम लगा। और जब तक उन्होंने सीक्रेट क्रैक नहीं किया था, वो सब लिटरली मौत के किनारे तक आ गए थे। लेकिन एक बार समझ आने के बाद टीम वर्क और स्ट्रेटजी ने इसको हरा दिया। तो हांतांगू एकदम पावरफुल है पर ट्रिकी भी, और इसी वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 10 पर डिजर्व करता है। वही दोस्तों, नंबर 9 पर एक ग्यूतोमो का द साइलेंट वाटर अशीरा। अगर डैमेज ले को अपने कोई बंदा काम बट डेली का परफेक्ट एग्जांपल है तो वो है ग्यूतियोमी का। द वाटर अशीरा होने के साथ साथ वो सबसे डिसिप्लिन और एकदम फोकस वॉरियर भी है। ग्यू वो बंदा जिसे हम सबसे पहले मिलते हैं जब तांजीरो नेजुको का सफर शुरू होता है। और उसका सबसे आइकॉनिक मूव है वाटर ब्रीथिंग 11 फॉर्म डेड काम, एक ऐसी टेक्निक जिसमें बैटलफील्ड लिटरली साइलेंट हो जाता है, बस एक स्लैश और एनिमी का दी एंड। रूई जैसे लोअर मून डेमन के खिलाफ ग्यू ने दिखाया था कि वो कितना ज्यादा डेंजरस है। और जब बात आई मुजेन और अकाजे जैसे डेमन से फाइट करने की, तो ग्यू ने अपनी लिमिट तक को पुश किया। उसने अकाजा के खिलाफ तांजीरो के साथ मिलकर एक हिस्टोरिक फाइट दी। चाहे वो थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, पर ग्यू अपनी स्वॉर्ड निकालता तो पानी नहीं मौत बहने लगती है। तो ग्यू तोमी का द वॉरियर ऑफ काम डिस्ट्रक्ट है, इसलिए इसमें नंबर 9 पे डिजर्व करता है। वही दोस्तों, नंबर 8 पे सनमी शिनाजुका द वाइल्ड वाइंड असीरा। सनमी एक वॉकिंग हुरिकेन, जितना फास्ट उतना ज्यादा डेंजरस। जहाँ उसका टेम्परनेट काफी ज्यादा शॉर्ट और उसकी फाइटिंग स्टाइल एकदम टाइफून जैसी। वाइल्ड अशीरा होने के बावजूद सनमी अपने हर एक बैटलफील्ड में एक स्टॉर्म ले आता है। और उसका यंगर ब्रदर गेन्या भी डेमन से ले रहा है, लेकिन सनमी का लेवल अभी बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर है। इन्फिनिटी कैसल आर्क में उसने डोजन्स ऑफ डेमन को अकेले खाक बना दिया था। जहाँ उसका वाइंड ब्रीथिंग इतना ज्यादा फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल है कि डेमन का काउंट करने का मौका ही नहीं मिलता। जहाँ कोकुशुबा जैसे अपर मून ने भी सनमी के कॉम्बैट स्किल की तारीफ की थी, बोला था इफ ओनली ही वाज नॉट ह्यूमन। यानी अगर सनमी डेमन होता तो शायद वो सबसे अनबीटेबल होता है। तो उसकी मूवमेंट स्पीड ऑलमोस्ट टेलीपोर्टेशन जैसी है, और वो कभी भी पीछे नहीं हटा, चाहे सामने कोई भी हो। सनमी एक सोल्जर है जिसका हर वाउंड एक कहानी कहता है। द माइंड है सिर्फ फ्यूरी ऑफ द नेचर। भाई दोस्तों, नंबर 7 पर गियोमी हिनोजिमा द स्टोन वॉल। स्टोन अचिरा गियोमी हिनोजिमा। अगर बात होती है ब्रूट स्ट्रेंथ की, तो पूरे डेमन कोप में इसके आसपास कोई भी नहीं है। द सबसे बड़ा, सबसे काम और सबसे स्पिरिचुअल कनेक्टेड वॉरियर। गियोमी एक अंधा वॉरियर, लेकिन उसकी हियरिंग और इंस्टिंक्ट इतनी ज्यादा शार्प है कि डेमन के मूव फील कर सकता है। तो उसका वेपन भी अलग है, एक करिशुगिमा यानी चेन और आयरन बेल कॉम्बो, जो कि डेमन को लिटरली क्रश कर देता है। और उसका स्टोन ब्रीथिंग टेक्निक इतना पावरफुल है कि कोकुशुबा जैसे अपर मून को पीछे धकेल देता है। तो ग्यूमी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है पेशेंट और फेथ। वो अपने हर मूव कैलकुलेट करता है बिना गुस्से किए और बिना किसी जल्दबाजी के। इन्फिनिटी कैसल आर्क में उसने सनमी के साथ मिलकर कोकुशिबा को रोका था। उस फाइट में उसका एवरी मूव एक मास्टर स्ट्रोक था। ग्यूमी सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक संत है जो कि डेमन सेलर का धर्म समझता है। जहाँ ही इज द वॉल दैट स्टैंड बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड फ्यूर। भाई कमाल का बंदा है ये। वही दोस्तों, नंबर 6 पर है डोमा द फ्रोजन स्माइल ऑफ द डेथ। तो डोमा अपन मोन 2 और शायद डेमन स्लेयर वर्ल्ड का सबसे टेरिफाइंगली काम विलन है। हमेशा हंसता हुआ चेहरा पर अंदर से पूरा कोल्ड ब्लडेड किलर। तो उसके इंस्टिंक्ट अचेरा शिनोबु और उसकी सिस्टर करने दोनों को मार दिया था, वो भी बिना ज्यादा फाइट के। और उसका ब्लड डेमन आर्क क्रोकिनेस उसके आइस कंट्रोल करने की पावर देता है। वो अपने सराउंडिंग को फ्रीज कर देता है और अपने एनिमीज को आइस के अंदर ट्रैप करके एकदम क्रश कर देता है। ऑफेंस और डिफेंस दोनों में एकदम टॉप टीयर है। जब उसका मूवी शिरेन बुताशुकु एक ट्विस्ट और टेरिफाइंग टेक्निक है जिस आइस बुद्धा स्टेटस बनाता है और उस पर एकदम अटैक करता है। दोमा एरोगेंस का किंग भी है, उसके लिए सब लोग बोरिंग है। लेकिन डेस्टिनी ने उसे उसी पॉइजन से मारा था जो कि शिनोबू ने अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया था। कोल्ड हार्ट को एक वॉर में सेक्रीफाइस ने खत्म कर दिया, एकदम ट्रूली पोएटिक और काफी ज्यादा ट्रेजिक। भाई दोस्तों, नंबर 5 पर है अकाजा द वॉरियर ऑफ द रेस्पेक्ट। द अपर मून 3 सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट टाइपन एकदम डेमन, उसके फ्लेम आशिरा रेंगू को मारकर अपनी स्ट्रेंथ प्रूव की थी। लेकिन उसका कैरेक्टर काफी ज्यादा ट्रेजिक और एकदम लेयर भी है। अकाजा एक ऐसे डेमन है जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ता है और वो कमजोर लोगों से मरना इंसल्टिंग समझता है।
और उसका डिस्ट्रक्टिव टेक्निक मार्शल आर्ट और डायमेंशनल पावर का एकदम डेडली कॉम्बो है, जहाँ उसकी रिजनरेशन स्पीड अनबिलीवेबल है और इवन आफ्टर डिसिपेशन अगर वो वापस आ सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो फाइट के बीच में चीखता भी है। इन्फिनिटी कैसल में तांजीरो ग्यू के खिलाफ इसकी फाइट में अकाजा ने अपने लिमिट को क्रॉस कर दी थी, और जब उसने अपने पास को याद किया तो उसने खुद अपना डी एंड एक्सेप्ट कर लिया था। एक डेमन जिसे लड़ाई से प्यार था लेकिन इंसानियत से रेस्पेक्ट भी, दैट अकाजा द डेमन विद द वॉरियर सोल। वही दोस्तों नंबर 4 पे कोकुशिबो द फॉलन ट्विन, जहाँ कोकुशिबो अपर मून वन सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेड और फियर डेमन है। वो मुजेन का राइट हैंड भी और अपने खुद की मार्शल आर्ट स्टाइल और स्वॉर्डमैनशिप के लिए मशहूर भी है। ना सबसे शॉकिंग फैक्ट, वो यूरिशी तसुगुनी का ट्विन ब्रदर भी है। ना पहले वो एक पावरफुल डेमन चिलर था, पर जीलेशी ने उसे डेमन चिलर बना दिया। और उसका टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीथिंग और मून ब्रीथिंग स्टाइल एकदम कॉन्सेंट्रेट मून ब्लेज इतनी ज्यादा तेज है कि आंख खुलते एकदम फ्लो ही नहीं कर पाती। उसने ग्यूमी और शनमी जैसे वॉरियर्स को उनके एक्सट्रीम लिमिट तक कूद किया था, लेकिन अंदर से वो काफी ज्यादा जीलेस और ब्रोकन था। उसे हमेशा लगता था कि वो योरिस्टी के इक्वल बिल्कुल नहीं बन पाया, और वही उसका डाउनफॉल भी बना। या कोकुशिबो एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे बड़े डेमन हमारा अपने इमोशन से ही बनते हैं। वही दोस्तों नंबर 3 पर डेमन किंग तांजीरो द अल्टीमेट फॉर्म। सोचो अगर तांजीरो डेमन बन जाए, यस ये हुआ था। ना मुजेन के मरने के बाद इसका ब्लड तांजीरो में ट्रांसफर हो गया था और तांजीरो टेम्पररी बन गया था द डेमन किंग। उस वक्त तांजीरो का पावर एकदम अलग ही लेवल पर था, बल्कि हाचिरा उसके आसपास भी नहीं जा सकते थे। या उसके अंदर सन ब्रीथिंग और मुजान के पावर दोनों मिक्स हो गए थे। एक परफेक्ट हाइब्रिड, उसका बॉडी सनलाइट में भी सर्वाइव कर सकता था और उसके अटैक एकदम अनस्टॉपेबल थे। अगर तांजीरो वापस ह्यूमन नहीं बनता तो शायद वो सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता है, लेकिन तांजीरो के अंदर की इंसानियत जीत गई और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा अलग है। और वो शिव स्ट्रॉन्ग ने एकदम प्योर हार्टेड भी है। भाई दोस्तों नंबर 2 पर है मुजान की बिछुजी द डेमन गॉड। तो वो सबसे पहला डेमन है और हर डेमन उसका ही क्रिएशन है। उसकी पावर लिटरली गॉड लेवल, एकदम रिजनरेशन, ब्रेकिंग, इमोर्टिबिलिटी और मॉलिक्यूल लेवल कंट्रोल। वो किसी भी डेमन को कंट्रोल कर सकता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट कर सकता है और वो उन्हें अपने प्लेयर से काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। लेकिन वो हमेशा एक चीज से डरता है, योरिशी तसेगुनी। मुजेन का अल्टीमेट गोल था सनलाइट में सर्वाइव करना, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, इवन टू किल द थाउजेंड ऑफ द ह्यूमन। उसके एरोगेंस और फियर का एकदम मिक्स ही उसका डाउनफॉल बना था। एक डेमन हु वांटेड टू बी गॉड बट वाज हॉन्टेड बाय द वन मैन शैडो। बस यही मुजेन की असली कहानी थी। और दोस्तों फाइनली नंबर 1 पर द लेजेंड हिमसेल्फ योरिशी तसुगुनी। 500 साल पहले बंदा पैदा हुआ, एक ऐसा वॉरियर जिसके पास डेमन सेलर का मार्क ऑलरेडी था। तो उसने सन ब्रीथिंग का इन्वेंट किया और सारी ब्रीथिंग स्टाइल इसी के जरिए बनी थी, और ये सबकी ओरिजिन भी है। इसकी स्वॉर्डमैनशिप, रिफ्लेक्स और कामनेस बियॉन्ड इमेजिनेशन थी। और जब उसका सामना मुजेन से हुआ तो मुजेन लिटरली टूट गया था। योरिशी ने ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था मुजेन को, पर मुजेन यहाँ से बच गया और भाग गया। तब से लेकर मुजेन हमेशा उसके नाम से काफी ज्यादा कामता था। योरिशी वो इंसान है जिसे समझना काफी ज्यादा मुश्किल है और इम्पॉसिबल भी है। वो ना सिर्फ डेमन सेलर वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर है, बल्कि वो एक लेजेंड है जिसका नाम खुद डेमन भी रिस्पेक्ट से लेते हैं। लेजेंड नेवर डाई, दे जस्ट बिकम द फियर दैट लिव्स फॉरएवर। तो ये थी योरिशी तसुगुनी की कहानी। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन सेलर कैरेक्टर। तो किसने तुम्हें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, योरिशी, मुजेन या फिर अकाजा जैसे वॉरियर डेमन है? तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। और दोस्तों आपके अनुसार ये टॉप 10 की लिस्ट में कौन सा कैरेक्टर डिजर्व करता है, इन सब के अलावा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी धमाकेदार एनिमे और डेमन सेलर के सीक्रेट। तो बाकी जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।